बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन पहनें और अपनी आंखें बंद करें। बस सुने, आपका दिमाग सभी दृश्य खुद बना लेगा। सूरज की डूबती हुई सुनहरी किरणें फूलों के खेत को गर्म रोशनी से नहला रही थीं। डेजी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिया रंग बिरंगे फूलों के बीच क्रॉस लेग्ड बैठी थीं। उनका कैंपिंग सामान कुछ ही फीट दूर पड़ा था। खेत के ठीक पार घना जंगल था, जिसकी मोटी छतरी फूलों के खेत पर धीरे धीरे फैलती छायाएं डाल रही थीं। यह जगह जादुई है, मिया ने कहा। उसके स्वर में विस्मय की झलक थी। उसने एक डेजी तोड़ी और उसे अपने कान के पीछे लगा लिया। लेकिन यह बहुत शांत है। डेजी ने सिर हिलाया। उसकी नजरें जंगल के किनारे को देख रही थीं। उसके दिल में एक अजीब सा बेचैन करने वाला एहसास बैठ गया था, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। हवा अब ठंडी लग रही थी और उसमें एक हल्की सी धातु जैसी गंध थी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। अपनी नजरें चारों ओर की सुंदरता पर टिकाई। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे चला गया, दोस्तों ने अपने टेंट के पास आग जलाने का फैसला किया। आग की खड़खड़ाहट अंधेरे में आराम का एहसास दे रही थी। उन्होंने कहानियां साझा की। उनकी हंसी शांत वातावरण में गूंज रही थी, जब तक कि एक अजीब आवाज ने उन्हें चुप नहीं कर दिया। जंगल से आती हुई एक हल्की सरसराहट। शायद कोई जानवर होगा, डेजी ने कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। मिया खड़ी हुई और अपनी टॉर्च को अंधेरे में उस आवाज की दिशा में घुमाया। चलो देखते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी रोमांचकारी भावना उसके डर पर हावी हो गई। डेजी अनिच्छा से उसके पीछे हो ली। उन्होंने झाड़ियों को पार किया। टॉर्च की रोशनी ने केवल पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी जड़ें और झूलती हुई शाखाएं दिखाई। जैसे ही वे वापस लौटने का सोच रही थीं, मिया अचानक रुक गई। क्या तुम्हें यह गंध आ रही है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। धातु जैसी गंध और तेज हो गई थी। डेजी ने सिर हिलाया। उसका पेट मिचलाने लगा। अचानक अंधेरे से एक गहरी गरजती आवाज सुनाई दी। मिया ने घबराहट में टॉर्च इधर उधर घुमाई और रोशनी एक विकृत आकृति पर पड़ी। वह इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी त्वचा सूखी जमीन की तरह फटी हुई थी और दरारों से फूल उग रहे थे। उसकी खोखली आंखों से हल्की चमक आ रही थी और उसके तिरछे दांतों से गाढ़े राल जैसे पदार्थ टपक रहे थे। वह आकृति आगे बढ़ी और उसके शरीर पर उग रहे फूल धड़कने लगे, जैसे वे कोई धुआं छोड़ रहे हों। मिया चीखी, पीछे की ओर गिर पड़ी, लेकिन वह धुआं पहले ही उन तक पहुंच चुका था। डेजी ने जोर से खांसना शुरू कर दिया। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। वे अंधाधुंध भागने लगी, जंगल के बीच डर से भटकते हुए। जब वे अपने कैंप साइट तक पहुंची, तब तक आग बुझ चुकी थी और चांदनी ने खेत को भयावह छायाओं से भर दिया था। डेजी के पैर जवाब दे गए और वह फूलों के बीच गिर गई। उनकी पंखुड़ियां उसकी त्वचा को हल्के स्पर्श की तरह छू रही थीं। मिया ने उसे उठाने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। डेजी, तुम्हारा हाथ। डेजी ने नीचे देखा। उसकी त्वचा से छोटे छोटे फूल उग रहे थे। उनकी जड़ें उसकी मांसपेशियों में दर्दनाक रूप से ढस रही थीं। वह चीखी, फूलों को नोचने की कोशिश की, लेकिन वे तेजी से बढ़ते चले गए। जंगल के किनारे वह आकृति फिर से दिखाई दी। उसका आकार रात के साथ घुल मिल रहा था। उसने एक गर्जना की जो खेत में गूंज उठी। जैसे जैसे फूलों ने डेजी को घेर लिया, उसकी दृष्टि रंगों के बवंडर से भर गई। उसकी आखिरी झलक वह थी जब वह प्राणी मिया के ऊपर झुका हुआ था। उसकी खोखली आंखें भूख से चमक रही थीं। सुबह होते ही खेत फिर से शांत हो गया, सिवाय हवा में सरसराते फूलों की आवाज की। जंगल के किनारे पर एक नया फूलों का गुच्छा उगाया था। उनके चमकीले रंग उस डरावने मंजर को छिपा रहे थे जो सितारों के नीचे घटा था। और अगर ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी और भी डरावनी होगी।